नमस्कार। हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महादेव के क्रोध से जन्मे एक ऐसे असुर की कहानी जो अपनी पत्नी के सतीत्व के कारण अजेय हो गया था। यह कथा है जालंधर और उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा की। महादेव की तीसरी आंख की ज्वाला जब समुद्र में समाई तो उससे एक बालक का जन्म हुआ। चूंकि उसका जन्म जल से हुआ था, इसलिए उसका नाम जालंधर पड़ा। बड़ा होकर वह असुरों का राजा बना और उसने अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को आतंकित कर दिया। उसका विवाह असुर कुल की राजकुमारी वृंदा से हुआ, जो भगवान विष्णु की परम भक्त और एक पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा के सतीत्व और तप के प्रभाव से जालंधर को यह वरदान प्राप्त था कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी, तब तक उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, यहां तक कि स्वयं महादेव भी नहीं। इस वरदान केवल पर जालंधर अजय हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया और इंद्र को उनके सिंहासन से हटा दिया। तीनों लोकों पर उसका अधिकार हो गया। उसने कैलाश पर भी आक्रमण करने का दुस्साहस किया और महादेव को युद्ध के लिए ललकारा। वृंदा के सतीत्व की शक्ति के आगे देवता, यहां तक कि स्वयं महादेव भी विवश हो गए। जालंधर का अहंकार 7वें आसमान पर था और सृष्टि में धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा था। चारों ओर हाहाकार मच गया और सृष्टि का अंत निकट दिखने लगा। जब सभी उपाय विफल हो गए तो देवता और महादेव सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से इस संकट का समाधान निकालने की प्रार्थना की। सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा अपने पति को युद्ध से लौटा देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन वह यह नहीं जान सकी कि यह भगवान विष्णु का छल था। उन्होंने वृंदा के साथ पत्नी धर्म के विरुद्ध आचरण किया, जिससे उसका सतीत्व और पतिव्रत धर्म खंडित हो गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जालंधर की सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। युद्ध के मैदान में वह तुरंत कमजोर पड़ गया और उसकी अजेयता का कवच टूट गया। इसी क्षण का लाभ उठाकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया, जिसके कारण भगवान शालिग्राम शिला के रूप में पूजे जाते हैं। वृंदा ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया और उसकी राख से तुलसी के पौधे का जन्म हुआ। यह कहानी हमें पतिव्रत धर्म की शक्ति और धर्म की स्थापना के लिए किए गए देवताओं के त्याग की याद दिलाती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसी ही पौराणिक कथा के साथ। धन्यवाद।